नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। वैसे तो हर अमावस्या अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार की मौनी अमावस्या दुर्लभ संयोगों के बीच में आई है। इस मौनी अमावस्या की विशेषता क्या है, पूजा विधान क्या हैं और नियम क्या हैं, इस विषय पर कार्यक्रम में विस्तार से बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज आपको किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार। तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 6:05 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 8:20 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, 2 अमावस्याएं साल की बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक है कार्तिक की अमावस्या जिसको दीपावली कहते हैं, और एक है माघ की अमावस्या जिसको मौनी अमावस्या कहते हैं। क्या महत्व है मौनी अमावस्या का? माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन रह करके स्नान करने का और दान करने का महत्व बताया गया है। अगर आप मौनी अमावस्या पर पूरी तरीके से मौन रखें और साथ में साधना करें तो अद्भुत स्वास्थ्य की और अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को मानसिक समस्या है, भय की और वहम की समस्या है, उनके लिए आज का स्नान यानी मौनी अमावस्या का स्नान, ध्यान और दान बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन अगर आप साधना करते हैं और मौनी अमावस्या की प्रक्रिया का पालन करते हैं तो ग्रहों की शांति भी होती है और ग्रह दोषों का निवारण भी होता है। तो मौनी अमावस्या पर अगर आप साधना करें तो ईश्वर की कृपा का अनुभव हो सकता है। आपके ग्रहों की और जीवन की जो तमाम मुश्किलें हैं वो तमाम मुश्किलें दूर हो सकती हैं। और वैसे भी इस बार की जो मौनी अमावस्या है वो अपने आप में बड़ी विशेष है, बड़ी दुर्लभ है। मौनी अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज आप किसी महत्वपूर्ण काम से जाने वाले हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। और आपने बहुत सारे प्रश्न हमें भेजे हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ हो सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि क्या इस बार की मौनी अमावस्या दुर्लभ है, विशेष है। देखिए, इस बार की जो मौनी अमावस्या है यानी आज के दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बना हुआ है और आज की मौनी अमावस्या पर महाकुंभ की संपूर्ण स्थिति बन रही है। प्रयागराज में महाकुंभ की जो प्रमुख शर्त है वो क्या है? सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होने चाहिए और बृहस्पति वृषभ में होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम पूरे कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण मामला देखें, क्रक्स देखें, तो वास्तव में आज ही महाकुंभ संपूर्ण रूप से लगेगा या लगा हुआ है। बाकी पर्व त्योहार उसके अनुषांगिक हैं, उसके सहायक हैं, लेकिन मूल रूप से जो सारी शर्तें पूरी कर दे वो महाकुंभ का अवसर आज ही है, 29 फरवरी को। देखिए, महाकुंभ की संपूर्ण शर्तें जो पूरी कर दे, यानी सूर्य चंद्र मकर में, बृहस्पति वृषभ में, वो सारी शर्तें पूरी हो रही हैं और संपूर्ण महाकुंभ आज ही है, यानी 29 जनवरी को। तो आज के दिन स्नान, ध्यान और दान का जितना महत्व है वो संपूर्ण कुंभ में इतना ज्यादा अमृत का मामला नहीं है। ग्रहों की जो स्थिति है, इस अमावस्या पर शुक्र और गुरु में राशि परिवर्तन है। शुक्र मीन में और बृहस्पति वृषभ में, दोनों आचार्यों की स्थिति शानदार बनी हुई है। सूर्य और चंद्र में नक्षत्र परिवर्तन है जो अपने आप में बड़ा विशेष है। और जो ग्रह अमरता देता है, अमृत देता है, शुक्र, वो आज अपनी उच्च राशि में विद्यमान है। तो आप ये जान लीजिए कि इस बार मौनी अमावस्या पर स्नान करने का, ध्यान करने का और दान करने का फल अचूक होगा। तो आज के दिन जैसे भी संभव हो
पवित्र स्नान जरूर करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आज दान करेंगे तो आपका कल्याण जरूर होगा। मौनी अमावस्या पर स्नान का तरीका क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन की स्थिति उत्तम रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में विवादों से बचाव करें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। आज का पहला प्रश्न हमें विशाल जी ने लिखा है और विशाल जी हमें उत्तराखंड से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 मार्च 1992, शाम के 7:30, नैनीताल उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मेरा अब तक विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विशाल, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के आरंभ में आपके विवाह का योग बन रहा है। वर्ष 2026 के आरंभ में आपका विवाह होना चाहिए। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आपका विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप स्नान करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या पर आज के दिन, तो किस प्रकार स्नान करेंगे और किस प्रकार दान करेंगे। देखिए, अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं
तो पहले घर पे ही अच्छी तरह से स्नान करिएगा। नदी में स्नान नहीं होता है, नदी में केवल डुबकी लगाई जाती है। फिर नदी में जाकर कम से कम 3 डुबकी लगाइएगा। नदी में केवल डुबकी लगाने की ही परंपरा है। नदी में शरीर मलना और साबुन का प्रयोग करना ये मत करिएगा। घर से स्नान करके अच्छी तरह साबुन वाबुन लगा के रगड़ के नहा के जाइए, लेकिन नदी में जाके केवल 3 डुबकी लगाइएगा। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा और देवी देवताओं और अपने पितरों का स्मरण करिएगा। नदी से निकल करके वस्त्र धारण करिए। अगर चाहें तो मंत्र का जप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिएगा। देखिए, नदी में नहाने की एक परंपरा है, एक सिस्टम है। तो नदी में इस तरह से मत नहाइएगा कि गंदगी फैले। नदी में गंदगी मत फैलाइएगा, केवल डुबकी लगाइए, प्रणाम करिए, सूर्य देव को अर्घ दीजिए, पितरों को याद करिए और इसके बाद बाहर आ करके मंत्रों का जप या स्तुति करें और सबसे अंत में निर्धनों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करिएगा। अब मान लिया आप नदी में नहीं जा पा रहे हैं नहाने, सरोवर में नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही हैं, तो किस प्रकार घर पर स्नान करें कि इस बार के विशेष मौनी अमावस्या का फल आपको प्राप्त हो, ये बताएंगे आपको। लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाएगा ये बताएंगे और आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब अगर आप किसी नदी पर, पवित्र नदी पर नहीं जा पा रहे हैं, सरोवर पर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में किस प्रकार स्नान दान करेंगे? घर में ऐसा क्या करेंगे जिससे पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त हो सके?
देखिए, आप आज सुबह किसी भी समय या संध्या काल को दोनों समय स्नान कर सकते हैं। शाम को 6:05 तक अमावस्या है, उसके पहले नहा लीजिएगा। एक साफ बाल्टी ले लें, उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर बाल्टी में पानी भर लें। याद रखिए, पानी भर के गंगा जल नहीं डालेंगे, पहले गंगा जल, उसके बाद उसमें पानी डालिए। इसके बाद जल को सर पर लगा करके प्रणाम करिए और फिर अच्छी तरह से अपने घर में ही स्नान करना आरंभ करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद मंत्र का जप करें, किसी भी मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का जप करें या स्तुति करें प्रभु की। विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, कोई भी स्तुति करें। इसके बाद निर्धनों को अन्न का या वस्त्र का दान करें। तो आप इस तरीके से अपने घर में भी आज जरूर नहा लीजिएगा। अगर आप नदी पर नहीं जा पा रहे, महाकुंभ के अवसर में सम्मिलित नहीं हो पा रहे, तो आप अपने घर पर जिस तरीके से बताया उस तरीके से स्नान करिएगा और दान करिएगा। आपको मौनी अमावस्या के इस दुर्लभ संयोग के शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। देखिए, मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व है और उससे भी ज़्यादा महत्व है कि आप मौनी अमावस्या पर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। अगर आप मौनी अमावस्या पर किसी निर्धन को दान करना चाहते हैं तो कौन सा दान करेंगे? मौनी अमावस्या पर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करिएगा। आपकी जो सामर्थ्य है, जितना आप कर सकें उतना ही दान करिएगा। कर्ज लेकर के दान करने की आवश्यकता नहीं है। स्नान करने के बाद और पूजा करने के बाद निर्धनों को दान करना चाहिए। दान में अन्न, वस्त्र, काले तिल और गुड़, इसका दान करना सर्वोत्तम होता है। अन्न वस्त्र के साथ अगर आप काले तिल का और गुड़ का दान कर दें तो इसके परिणाम बड़े बढ़िया होंगे। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप और भी चीज़ों का दान कर सकते हैं। सोना, चांदी, गोदान, भूमि दान, जल दान, ये भी आप कर सकते हैं। तो आप अन्य वस्तुएं भी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं और अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। वाद विवाद से बचाव करें। करियर में कोई जोखिम न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि वाराणसी में गंगा स्नान तो करना चाहिए, लेकिन वाराणसी से जल भर करके नहीं लाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि बनारस में जन्म और बनारस में मृत्यु दोनों बड़ी दुर्लभ है, और अगर कोई व्यक्ति बनारस में रहता है तो ऐसा माना जाता है कि अंत समय में भगवान शिव उसे मुक्ति देते हैं। तो बनारस के जो जल हैं उसमें भी बहुत सारे जीव हैं, मछलियां हैं और जीव हैं। जब आप बनारस से जल भर के लाते हैं तो जो जीव अपने पुण्य की वजह से वाराणसी में पैदा हुए हैं या बनारस के जल में रहते हैं, आप उनको बनारस से वंचित कर देते हैं। इसीलिए बहुत स्पष्ट कहा गया है कि आप ऋषिकेश से जल लाएं, हरिद्वार से लाएं, प्रयाग से लाएं, लेकिन वाराणसी से जल लाना नहीं चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, नए रिश्तों की शुरुआत होगी। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, संपत्ति का लाभ हो सकता है। और नंबर 9, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। वक्त हो गया है आज के भाग्य पहर का। भाग्य पहर में हम बात करते हैं आज के सबसे शुभ समय की, और ये जानते हैं कि उसमें कौन सा उपाय करना लाभकारी होगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में कोई मंत्र जप करिए या भगवान विष्णु की, श्री हरि की स्तुति करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है bhagyachakra@aajtak.com। वक्त हो गया है आपके एक और प्रश्न का। अगला प्रश्न हमें सुरजीत जी ने लिखा है, पंजाब से लिखते हैं। सुरजीत जी की जन्म की तारीख है 28 मार्च 1965, 1965। जन्म का समय दोपहर के 12 बजे और जन्म का स्थान है नवा शहर, पंजाब।
सुरजीत जी लिख रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि कर्जे चुका पाऊं, लेकिन मेरे कर्जे नहीं चुक पा रहे हैं। तो मेरे कर्जे कब तक चुकेंगे? कर्ज चुकाने के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? सुरजीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति अक्टूबर 2025 से बेहतर होनी शुरू होगी और अक्टूबर 2025 के बाद आप धीरे धीरे अपने कर्जे चुका ले जाएंगे और काफ़ी हद तक 2025-26 में आप कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आप पन्ना धारण कर लें और साथ ही साथ रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू देने जाना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको कार्यों में सफलता मिले? आइए जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो धनिया खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो हरी सौंफ खाकर के घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ थोड़ी दूब घास रख लीजिएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगा करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो हरा रुमाल साथ में रखिएगा, आपको बेहतरीन लाभ अपनी खरीदारी में प्राप्त होगा। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं शुभ मंगल सावधान। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मकर राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा, करियर की मुश्किलें समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा मिथुन राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।